नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसानों के खातों में 21वीं किस्त जारी कर दी है। इस अवसर पर हरियाणा के 15,82,000 किसानों को ये लाभ दी गई है। लाभार्थी खातों में ये पैसे हस्तांतरित किए गए हैं। इस उपलक्ष्य में जिला पनवल में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जिनमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्रियों और सांसदों ने भाग लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री का 21वीं किस्त जारी करने के लिए आभार भी व्यक्त करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक जारी 21वीं किस्तों के माध्यम से हरियाणा के किसानों को इसका लाभ मिल रहा है और जो तमाम राशि है सीधे उनके खाते में पहुंचाई जा रही है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 21वीं किस्त जारी करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हरियाणा के मैं जागरूक किसानों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि नॉन स्टॉप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसान को मजबूत और सशक्त करने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि पीएम किसान निधि किसान का सहारा है। आपकी मुस्कान बनी रहे, यही संकल्प हमारा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि मेरा किसान वो सशक्त और मजबूत हो, खुशहाल हो। उसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई यह योजना करोड़ों किसानों के जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास लेकर के ये आई है। सभी किसानों को हर 4 महीने के बाद 2,000 रुपए की ये किस्त उनके खाते में ये पहुंचाई जाती है। एक साल में किसान के खाते में 6,000 रुपए की ये राशि पहुंचाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, सभी किसान भाइयों, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हरियाणा में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रभावी ढंग से इसको लागू किया गया है। इसके साथ ही हमने कृषि क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य भी हमारी सरकार कर रही है। इनमें किसानों की आय में बढ़ोतरी, तकनीकी नवाचार और जल संरक्षण जैसी पहल ये शामिल हैं। सभी किसान भाइयों से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रहे, उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। आदरणीय किसान भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 4 स्तंभों पर उन्होंने विशेष जोर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इनमें सबसे पहला जो स्तंभ है वो हमारा किसान है, दूसरा हमारी महिला है, फिर युवा है और उसके बाद हमारा गरीब व्यक्ति है। ये हमारे प्रथम स्तंभ किसान भाइयों की समृद्धि से ही हमारा संकल्प ये पूरा होगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है। आदरणीय साथियों, उनके उसी विजन से साकार करने के लिए हम हरियाणा सरकार में किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर हमारी सरकार
ये प्रयास कर रही है। साथियों, हम केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को भी कारगर ढंग से हरियाणा में लागू कर रहे हैं। ये योजनाएं हमारी डबल इंजन सरकार की ये प्रतिबद्धता का ये प्रतीक है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार किसान को मजबूत, सशक्त और खुशहाल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सीएम ने किसानों से आह्वान भी किया कि वे परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए अपने मूल्य सिद्धांत और जो फसलों की ओर रुख करें, फार्म प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करें, फार्म टू फोर्क मॉडल अपनाएं और एग्रीकल्चर, टूरिज्म और ब्रांडिंग को भी बढ़ावा दें। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 4 स्तंभों पर विशेष ध्यान दिया है। इनमें किसान, गरीब, महिला, युवा शामिल है। मानना है कि हमारे प्रथम स्तंभ किसान है और किसान भाइयों की समृद्धि से ही इस संकल्प को पूरा किया जा सकता है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि हमने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है, पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने किसान के खाते में 15,728 करोड़ रुपया उसके फसल के खराबे का पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि मेरा किसान वो सशक्त और मजबूत हो। उसको लेकर के हम निरंतर किसानों को मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। आदरणीय किसान साथियों, प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने का मुआवजा नीति, जो मुआवजा था वो पहले 10,000 रुपए था, अब हमने उसको बढ़ा करके 15,000 रुपए प्रति एकड़ करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम जैविक खेती को भी बढ़ावा देने का निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। इसके लिए हमने प्राकृतिक खेती पोर्टल पर 1,84,665 किसानों को ने हमें प्राकृतिक खेती में रुचि दिखाने का काम ये किया है। उन्होंने 2,73,955 एकड़ क्षेत्र के लिए इस पोर्टल के ऊपर अपना पंजीकरण भी कराया है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। आज देश का पहला हरियाणा ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, हमने किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल वो भी शुरू किया है और आप देखते हैं पिछले लगभग 11 वर्षों के अंदर हमारे 11 सीजन में 12 लाख किसानों के खाते में उन्होंने अपनी फसल को जो ही मंडी के अंदर बेचा है उसके 48 घंटे में उसके खाते में सीधा पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और इसके तहत 1,63,000 करोड़ रुपया हमने डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय किसान साथियों, हमने किसानों को फसल बेचने के लिए ई खरीद एप्लीकेशन द्वारा घर बैठे ही ई गेट पास बनवाने की ये सुविधा भी हमारी सरकार ने दी है, ताकि उनकी फसल खरीद का भुगतान वो 48 घंटे के अंदर सुनिश्चित हो सके, इसके लिए उनको कोई दिक्कत समस्या ना रहे। आदरणीय किसान साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से जो काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था, हमने ये निर्णय किया है कि किसानों को हम उनके मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार श्यामलात भूमि के ऊपर गांव में अगर किसी व्यक्ति ने अपना मकान वो 20 वर्षों से ज्यादा वो वहां पर बैठा है, उसको भी हमने मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय किसान साथियों,
हम बागवानी फसलों में परंपरागत फसलों के विकल्प के रूप में भी फल और सब्जियों की खेती को प्रोत्साहन देने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। तो फिलहाल हरियाणा डायरी में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।